नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूंजीगत योजना 1x660 मेगावाट अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की पुनरीक्षित लागत रुपए 11,476.31 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंडों अनुसार मान्यता प्राप्त करने के लिए सीनियर रेजिडेंट के 354 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत में निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति दी गई है। आदिवासी जिलों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपने जन्मदिन पर हमें अवसर दिया था उनके स्वागत का, और उसको उन्होंने समर्पित किया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यह मेरा ख्याल है कि किसी राजनेता का पहला सोच था कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, एक परिवार के बारे में भी कोई प्रधानमंत्री चिंता करे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसको आदि कर्म योगी के अंतर्गत आदि सेवा पर्व प्रारंभ किया गया। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य, आदि शिव, इसी प्रकार आदि सेवा पर्व के मान से इसको चलाने का संकल्प लिया है। मतलब हमेशा हम सेवा ही करते रहें सतत, ये संकल्प है। पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम, ये एक बहुत ही हमारा अच्छा सफल आयोजन रहा है। सभी पंचायतों में एक बगिया माँ के नाम, जिसमें फलदार वृक्ष लगाने की बात कही गई है, और ये हमारा सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं। खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने खंडवा मुंदी सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया है। और इसके साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर भी विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा। इसमें फसल नुकसानी का मुआवजा, रबी सीजन के लिए पर्याप्त खाद और उत्तम गुणवत्ता के बीज समय पर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि खराब मौसम और अनियमित वर्षा से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट गहराया है। ऐसे में सर्वे तत्काल कराकर मुआवजा राशि शीघ्र वितरित की जाए। इसी कड़ी में विधायक ने भोपाल में लोक निर्माण मंडी राकेश सिंह से आत्मीय भेंट की। उन्होंने खंडवा शहर में लाल चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने का मांग पत्र सौंपा है। साथ ही खंडवा मुंदी मार्ग, खंडवा दुल्हार मार्ग के शीघ्र सुधार और 3 पुलिया वाले ब्रिज के कार्य में गति लाने का आग्रह किया है। इसके अलावा विधायक ने अन्य मंत्रीगणों से भी मुलाकात कर खंडवा क्षेत्र में विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक कार्यों को शीघ्र करने की मांग रखी। शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ौदिया में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी शाजापुर के कनिष्ठ यंत्री राहुल गौतम, अभियंता विद्युत विभाग उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व और ऊर्जा के गैर पारंपरिक और पारंपरिक स्रोतों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की और विशिष्ट अतिथि विजेंद्र ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला का प्रारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। कार्यशाला का संचालन महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर मनोज लश्करी ने किया और इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल वर्मा, डॉक्टर दीपा वाडिया और विद्यार्थी उपस्थित रहे। भक्ति और आस्था का पर्व नवरात्र देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बेहर भी मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है तो वहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मां के दिव्य स्वरूपों की स्थापना, विशेष साज सज्जा और माता रानी का प्रतिदिन भंडारा हो रहा है। आयोजनों में
पूरे शहर का वातावरण भक्तिमय बना दिया है और मंदिरों से लेकर पंडालों तक हर जगह भक्ति का उत्सव देखने को मिल रहा है। बता दें कि नवरात्र महोत्सव से पूरे नगर को आस्था और उमंग से भर दिया है। नवरात्र के अवसर पर जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है, तो वहीं जिनके भव्य स्वरूप देखने वालों का जो है तांता लगा हुआ है और जो लोग देखने आ रहे हैं उनको ये दृश्य मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। का पर्व पूरे देश भर में बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। बैजर में भी मां दुर्गा की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। पूरा बैजर लाइटिंग से सजा हुआ है। जगह जगह में भंडारे चल रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर भंडारे में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। पूरा बैजर क्षेत्र मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त थानेसर, बैजर। उधर शामपुर में पुलिस निरीक्षक संध्या मिश्रा के विदाई समारोह और नवपद स्थापित निरीक्षक स्वरूप सिंह रावत के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि एसडीओपी पूजा शर्मा ने संध्या मिश्रा और स्वरूप सिंह रावत को उपहार देकर सम्मानित किया और इस मौके पर सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, थाना एसआई अवनीश मौर्य, हेड कांस्टेबल महेश, आरक्षक राजेश सहित समस्त थाना स्टाफ, कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो विदाई स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें चित्र स्क्रीन पर है। स्थानांतरण पर पुलिस निरीक्षक को विदाई समारोह कुछ इस अंदाज में दिया गया और कुछ जो प्रोग्राम है वो आयोजन उसका किया गया और यहां पर नवपदस्थ निरीक्षक स्वरूप सिंह रावत को स्वागत किया गया और इस दौरान पुलिस निरीक्षक संध्या मिश्रा की विदाई का प्रोग्राम रखा गया। तो वहीं शाजापुर जिले की मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी में नई सोयाबीन की आवक शुरू हो गई है और इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंडी कर्मचारियों ने किसानों का स्वागत कर मंडी में फसल की नीलामी कार्य शुरू किया है। मंडी में नई सोयाबीन की कुल आवक 60 क्विंटल के करीब हुई है, जो अधिकतम 4,300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है। कृषि उपज मंडी के सचिव सतीश कुमार सनोठिया ने बताया कि मोहन बड़ौदिया में इस वर्ष की नई सोयाबीन की आवक और अन्य उपज की आवक, खरीफ की फसल की आवक की मंडी प्रांगण में प्रारंभ हो चुकी है। अधिक से अधिक किसान अपनी फसल मंडी में विक्रय के लिए ला सकते हैं। किसानों का जो है स्वागत कर जो है ये जो सोयाबीन की फसल की आवक हुई है कुछ इस तरीके से उसका किसानों का जो मंडी में लेकर जो है अपनी फसल को पहुंच रहे हैं, वहां पर स्वागत करने के बाद में फसल लेकर आए किसानों का स्वागत किया और उसके बाद जो सोयाबीन की फसल है उसको देखते हुए जो है अब उसकी नीलामी कार्य शुरू हुआ है। तकरीबन 60 क्विंटल के करीब ये आवक हुई है सोयाबीन की, जिसका अधिकतम 4,300 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है इसकी बोली लगाई गई है। और बात की जाए कि नई सोयाबीन की आवक और अन्य उपज की आवक, खरीफ की फसल की आवक की मंडी प्रांगण में ये भी प्रारंभ हो चुकी है। पैडल डाउन कर दो। सीहोर में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा चलाए जा रहे अभियान के सफल संचालन के लिए जिले के समस्त अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर साथ ही अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि मैं हूं अभिमन्यु अभियान विशेष रूप से नशा और मादक पदार्थों से दूर रहना, दहेज प्रथा का विरोध, सामाजिक रूढ़वादिता और असंवेदनशीलता को जो है तोड़ना, अश्लीलता और अपराध प्रवृत्तियों का निराकरण, कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, लिंग भेद जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
यह अभियान सहयोग, सम्मान और समानता की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए संचालित है। इसका उद्देश्य लड़कियों और लड़कों दोनों को शिक्षित करना और समाज को बेहतर बनाना है। वहीं अभियान के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम थाना रेहटी क्षेत्रांतर्गत सलकनपुर मंदिर परिसर, बाजार और बस स्टैंड में आमजन को जागरूक किया गया। तो सीहोर में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्क्रीन पर चित्र आपके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसका संचालन किया गया है। सफल अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार कर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया गया और ये जागरूकता के माध्यम से इसमें जो है मैं हूं अभिमन्यु, इस अभियान को नाम दिया गया और जिसके तहत नशा, मादक पदार्थों से दूर रहना, दहेज प्रथा और सामाजिक रूढ़वादिता, संवेदनशीलता को तोड़ना, अश्लीलता, अपराध प्रवृत्तियों का नियंत्रण, तमाम सारे जो समाज में फैले प्रथाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान यहां पर चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले में गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं की खोज के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत निर्देशित कार्रवाई क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी रवि शर्मा के मार्गदर्शन थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम कर एक नाबालिग बालिका को सफलतापूर्वक खोजकर परिजनों को सुपुर्द किया। बता दें कि परिवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वहीं उप निरीक्षक महेश सिंह ध्रुवे के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए बालिका को खोजकर उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया है। इस सराहनीय कार्य में विशेष भूमिका निरीक्षक राजेश कहारे, थाना प्रभारी उप निरीक्षक महेश सिंह ध्रुवे सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। तो गुमशुदा बालिकाओं की खोज के लिए जो अभियान चलाया है पुलिस ने, उसको लेकर तस्वीर है जहां पर पुलिस ने बालिका को खोजकर परिजनों को सुपुर्द किया है। तस्वीर में नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं परिजन और परिवार वालों ने पुलिस का आभार भी जताया है। बालिकाओं को खोजकर जो है बालिका को खोजकर परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया है। इस सराहनीय कार्य में विशेष भूमिका निरीक्षक राजेश कहारे सहित अन्य स्टाफ की भी थी है और उसकी नाबालिग पुत्री को उनके अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गए थे, उसके बारे में जो है ये अभियान चलाया है। मंडला के नैनपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीताराम टोला निवासी किसान से लाखों रुपए जबरन वसूलने वाले आरोपी को पुलिस ने भोपाल से ही गिरफ्तार किया है। वहीं किसान भीम सिंह नरवड़े ने बताया कि वर्ष 2022 में अपनी पैतृक जमीन का समतलीकरण कराने के लिए विभाग से अनुमति लेकर मुर्रम खनन कराया था और इसी दौरान आरोपी ने किसान को डरा धमकाकर जो है करीब 9,40,000 रुपए की वसूली की है। यह रकम आरोपी के द्वारा नगद और फोन पे के जरिए वसूल की गई है और लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोपी ने एक बार फिर से भोपाल जाने का बहाना बनाकर 2 लाख रुपए की ओर मांग की थी और परेशान होकर किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद में पुलिस ने आरोपी शशांक उर्फ ओम चौरसिया निवासी नैनपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से किसान को धमकाकर अलग अलग किश्तों में रकम वसूलता है और यही नहीं, आरोपी झूठे प्रकरण दर्ज कराकर फंसाने और भारी जुर्माना लगाने की धमकी भी देता था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला ने बताया कि इस आरोपी पर पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस एक अन्य मामले में भी उसकी तलाश कर रही थी। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से किसान को धमकाकर अलग अलग किश्तें
जो है किसान से वसूल रहा था और झूठे प्रकरण में दर्ज कराकर फंसाने का भी भारी जुर्माने लगाने की धमकी भी देता था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला ने बताया कि इस आरोपी पर पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस एक अन्य मामले में भी उसकी तलाश कर रही थी। मोहन चौरसिया की शिकायत की गई थी। मेरे ये मामला जो है शुरू होता है 2022 2 फरवरी से। मेरे परिवार के ऊपर एक समतलीकरण कराया था मैंने अपनी जमीन को। समतलीकरण कराई गई थी जिसके एवज में कलेक्टर से शिकायत की गई किसी के द्वारा, तो उस पर मामला चल रहा था। उसके बाद फिर शशांक उर्फ ओम चौरसिया आया और उसने जो है हमको डराया कि भाई तुम्हारी जमीन में राजसात करवा दूंगा, तुम पे माइनिंग की इंक्वायरी चल रही है, मैं तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा और तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा, और डराया धमकाया और हमसे जो है पैसे की मांग करी, जिसमें पैसे ही हमसे कंटिन्यू कैश और फोन पे के माध्यम से पैसा लेता गया। और उसके बाद फिर अभी 2025 में फिर ये अभी आया और बोला कि तुम्हारा घर मैं भी गिरवा दूंगा, तुमको जो है फंसा दूंगा। तो मेरे भाई को जो है इतना प्रताड़ित किया, उसके बाद जो है मैं मजबूरी में आके मैंने जो है पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट करी और ये जान से मारने की धमकी देता है और शिकायत करने के बाद फिर ये बोलता है कि शिकायत वापस ले लो और तुम कहीं के नहीं रहोगे, शहर छोड़ के भागना पड़ जाएगा तुम्हें। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं पीछे नहीं हटा। मैंने पूरी तरीके से शासन पे और न्यायपालिका पे भरोसा है मुझे। मैंने जो है शिकायत वापस नहीं ली। मैंने अभी तक इसको 9,40,000 रुपए दे चुका है, जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास। फोन पे के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मैंने किया है। एक भीम सिंह नरवरे हैं, 35 साल की उम्र है उनकी, वो जो वार्ड नंबर 14 सीताराम टोला के रहने वाले हैं नैनपुर के। उनकी वहाँ जमीन भी है, 7.5 एकड़ जमीन है, जिस पर उन्होंने 2022 में समतलीकरण कराने के लिए खनिज विभाग से परमिशन लेकर समतलीकरण कराया था। इस बात पर से ही 2022 से ये शशांक उनको कहीं ना कहीं से उनका कहना था कि उसको उनको डरा के चमका के तुमने अतिरिक्त मिट्टी डाल ली है और भराई करा ली है, मैं तुम्हारी शिकायत खनिज विभाग से करके तुम्हारी इस जमीन को राजसात करा दूंगा, तुम्हारा मकान गिरवा दूंगा। इस बात पर से उनको डरा कर उनसे पैसे लेता रहा है और लगभग उसने फोन पे के माध्यम से और कैश उसके और उनके भाई से लगभग 9,40,000 रुपए का वो पैसा लिया था डरा कर। इसमें तो उसके खाते में भी कुछ पैसे गए हुए थे। इस बात पर से उन्होंने कि फिर से 25 तारीख को जब जा रहा था, बता रहे भोपाल जाना था, तो उन्होंने फिर से उससे 2 लाख रुपए की मांग की थी। तब जाके उन्होंने ये इस तरह की FIR जाके नैनपुर थाने में कराई, जिस पर से पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से प्रकरण दर्ज कर लिया और उसके बाद विवेचना की गई। उसके बाद इसके आरोपी की तलाश थी, आरोपी के एक और मामले में तलाश कर रही थी, तो पुलिस को ये मिल गया, जिस पर से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से जो अपराध में सीन यूज की थी वो जब्त की है। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदे थाना क्षेत्र के ग्राम वीरा गांव निवासी जीवन सूर्यवंशी 26 फरवरी 2023 को गुम हुआ था, जिसकी परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोहन बड़ौदे थाना पुलिस ने गुम इंसान कायम कर जांच में लिया और इसके उपरांत 17 दिन बाद शव मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र की गाजरिया नदी से मिला। बता दें कि जिसकी शिनाख्त जीवन सूर्यवंशी पिता छगनलाल सूर्यवंशी उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और इसके चलते शाजापुर न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गोपाल को आजीवन कारावास और 1,000 रुपए से दंडित किया और इसके साथ ही अंबाराम पिता कन्हैयालाल फुलेरिया को 3 वर्ष के कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। खंडवा में महिला की निर्मम हत्या मामले में कातिल उसका पति ही निकला। बता दें कि अपने दोस्त के साथ मिलकर 1 लाख रुपए में पत्नी की मौत की सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। पत्नी का सिर्फ इतना कसूर था कि वह अपने पति को अय्याशी से रोकती रहती थी। एसपी मनोज कुमार राय ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। वहीं एसपी मनोज कुमार राय ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की मौत में संदेही हेमंत उर्फ कान्हा, पिता सेवक राम पंचाल उम्र 21 साल निवासी ग्राम डिगरीश पर संदेह होने से पुलिस ने उसके पूछताछ की।
तब उसने सच बताते हुए पुलिस को बताया कि मृतका के पति ने ही 1 लाख रुपए में सुपारी देकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी, जिसमें ग्राम जामली कला के रहने वाले आर्यन पिता महेश यादव और राजेंद्र पिता अशोक यादव के साथ मिलकर हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद प्रयुक्त चाकू और हत्या करने के लिए दी गई राशि आरोपियों से जब्त कर ली गई। बहनूदा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की है और अवैध शराब परिवहन कर रहे 2 4 पहिया वाहन को जो है जब्त किया है। आपको बता दें कि 2 मामलों में कुल 14 पेटी से कुल 124 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त की गई है। साथ ही मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होने से जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है और इस कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन भी किया गया था। नवरात्र उत्सव पर 2025 के दौरान भोपाल जिले में गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर जो है निर्देश जारी किए हैं। भोपाल में गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर जो है जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि आयोजन समिति बिना पहचान पत्र सत्यापन को किसी भी व्यक्ति को आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं देगी। कार्यस्थल पर जो है कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, पंडालों में अग्निशमन यंत्र और फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा भी स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहां पर करनी होगी। बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल द्वारा धर्म पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष का पुतला दहन किया और बीजेपी कार्यालय का घेराव कर गौमूत्र और सिप्रा के जल से शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कांग्रेस का विनाश हो और धर्म का नाश हो कह दिया था। कांग्रेस ने इसे धर्म का अपमान बताते हुए बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी के चलते कांग्रेस ने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय से शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिलाध्यक्ष विधायक महेश परमार के नेतृत्व में शहीद पार्क तक वाहन रैली निकाली और जहां पर नारेबाजी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल का पुतला दहन किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर और शुद्धिकरण करने गौमूत्र और शिप्रा का जल लेकर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने कार्यालय तक नहीं पहुंचने दिया और बीच में ही रोक दिया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इसके बाद सहमति बनने पर गौमूत्र और शिप्रा का जल जो है एसडीएम एलएन गर्ग को सौंप दिया। जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो उजागर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है, निश्चित रूप से आपने पूर्व में देखा, सारे मीडिया साथियों ने पूर्व में भी भगवान महाकाल के संजय अग्रवाल का हुआ था। पार्टी की सरकार या नेताओं ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। कल फिर दोबारा धर्म का नाश करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो मुखिया, हम कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। आज हम गांधीवादी तरीके से गंगा जल, गौमूत्र, मां सिप्रा का जल, जिस हाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग बैठे हों, उनके सामने जब ये वर्षन दिया गया हो और सारे लोग बहुत ही धर्म की और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। अगर ये संजय अग्रवाल पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी पुनः फिर आंदोलन करेगी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने दूसरी बार ये हरकत की है, पहले हरकत की थी भगवान महाकाल की प्रसाद को दूषित करके गंदा करके, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर वहां कहते हैं धर्म का नाश हो,
कांग्रेस का सत्यानाश हो। सच्ची हितैषी कांग्रेस है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा बनाया गया जिला अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, क्या आप उसको हटाएंगे? आप एक तरफ धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, भगवान महाकाल के नाम पर राजनीति करते हैं, छिपरा मां के नाम पर राजनीति करते हैं, गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं। वो जिला अध्यक्ष आपका धर्म का नाश हो इस खुले रूप से, वहां भारतीय जनता पार्टी के मंच पर सामने बैठे चुने हुए जनप्रतिनिधि ठाके लगाते हैं जैसे कोई बड़ा मेडल संजय अग्रवाल जीत कर आए। बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर थोड़ी शर्म आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में और आप में अगर नैतिकता बची हो तो आप बड़ा निर्णय करके तत्काल बर्खास्त करें संजय अग्रवाल को। और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, यहाँ के महाकाल के भक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।